हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के समय में कोडिंग सीखना क्यों जरूरी हो गया है। आज का जो समय है डिजिटल युग है, इसमें कोडिंग सीखना हर स्टूडेंट्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि कोडिंग के बगैर आगे चलकर कोई भी स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कर सकता है तो कोडिंग सीख के वो बहुत अपने जीवन में बहुत तरक्की कर सकता है और कैरियर में बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकता है कोडिंग सीखकर। तो इस वीडियो में जानेंगे कोडिंग क्या है, कोडिंग हमें क्यों सीखनी चाहिए और कोडिंग सीखकर हम क्या क्या कर सकते हैं अपने कैरियर में, अपने जीवन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के समय में कोडिंग सीखना क्यों जरूरी है। तो देखिए डिजिटल युग हो चुका है, डिजिटल युग हो चुका है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल बन गया है डिजिटल युग में। ठीक है, जो कोडिंग है ये महत्वपूर्ण कौशल बन चुका है डिजिटल युग में। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए नहीं है, ये इंजीनियर तक सीमित नहीं है। ठीक है, ये इंजीनियर तक सीमित नहीं है, ये बल्कि हर क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है। चाहे वो व्यवसाय हो, क्या हो, चाहे वो व्यवसाय हो और चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, मनोरंजन, उद्योग, कोडिंग का प्रभाव हर जगह पर है। ठीक है, कौन सा भी क्षेत्र हो हर जगह पर कोडिंग का प्रभाव पड़ रहा है। तो इस वीडियो में हम पूरी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कोडिंग सीखने के महत्व के बारे में और जानेंगे कि कौशल जो है हमारे करियर में जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। ठीक है, जो कोडिंग है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहले कोडिंग क्या है, कोडिंग जो है वो क्या है। तो देखिए कोडिंग क्या है, कोडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि वह हमारे लिए क्या कर सकती है, हमारे लिए क्या कर सकता है। ये विभिन्न प्रोग्राम भाषाओं, ठीक है, भाषाओं के माध्यम से किया जाता है। जैसे कि पेथोन, ठीक है, पेथोन जावा होता है। ठीक है, क्या होता है, जावा होता है। ठीक है, जावा होता है, C++ होता है, जावा स्क्रिप्ट होता है। क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट होता है। ठीक है, एक जावा स्क्रिप्ट होता है, ध्यान रखना जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, एक HTML होता है। ठीक है, एक CSS होता है। तो ये जो चीजें हैं इससे ये होती है कोडिंग। ठीक है, इससे हम सीखते हैं कोडिंग। और कोडिंग का उपयोग सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, क्या सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, मोबाइल होता है और मशीन लर्निंग होती है। ठीक है, गेम्स होते हैं। ठीक है, गेम्स होते हैं और मोबाइल ऐप्स होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI होता है, रोबोटिक, डेटा साइंस आदि क्षेत्रों में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कोडिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसको समझ गए। अब देखिए, अब देखेंगे हम इसमें कोडिंग सीखने के लाभ। यहां पर देखते हैं कोडिंग जो है इसको सीखने के हमें लाभ क्या क्या है। तो देखिए पहला लाभ तो क्या है, पहला लाभ तो यही है कि कैरियर के लिए ये बेहतरीन अवसर है। क्या है, जो हमारा करियर है इसके लिए बेहतरीन अवसर है। आज के समय में कोडिंग स्किल्स रखने वाले लोगों के लिए ढेरों करियर उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, चाहे वो IT सेक्टर हो और सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर या फिर AI इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, क्लाउड कंप्यूटर इंजीनियर जैसी नौकरियां उच्च वेतन पर भविष्य में प्रदान करेंगी। ठीक है, अगर आप कोडिंग सीख सकते हो तो। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग है, एनिमेशन है, गेम डेवलपमेंट है या अन्य क्षेत्रों में भी आप कोडिंग की मांग तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ रही है कोडिंग की मांग, तो इसलिए कोडिंग जरूर सीख लीजिए। और दूसरा देखिए पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की दुनिया। देखिए आजकल AI और मशीन लर्निंग का प्रभाव हर जगह देखने को मिल रहा है। चाहे वो चैटबॉट हो, चाहे वो वर्चुअल असिस्टेंट हो, चाहे वो गूगल असिस्टेंट हो, चाहे वो श्री एलेक्सा हो, ऑटोमेटेड मशीनें हो, सेल्फ ड्राइविंग कारें हो, ये सभी है जो चीजें हैं AI पर बहुत ज्यादा आधारित हैं। ये आप कोडिंग जानते हो, अगर आप कोडिंग जानते हो तो आप इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन सकते हो और इसे विकसित करने में अपना योगदान दिखा सकते हो। ठीक है, और देखिए तीसरी बात मैं आपको बताऊं, उद्यमिता और स्टार्टअप के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है ये। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो भी आप कोडिंग की मदद से ये कर सकते हो। चाहे वो ई-कॉमर्स वेबसाइट हो, मोबाइल ऐप हो, प्रोडक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, विकसित करने का अपना बिजनेस को ऑनलाइन स्थापित कर सकते हो। ठीक है, अब उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, देखिए फ्लिपकार्ट होता है ना, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, जोमेटो है, ओला है, ये सब जो है ये कोडिंग पर ही आधारित हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, कोडिंग पर ही आधारित हैं ये सब।
अब देखते हैं हम, अब क्या देखते हैं, देखिए आज के समय में डिजिटल साक्षरता, तकनीकी साक्षरता, आत्मनिर्भरता, ठीक है, ये जो चीजें हैं लिखना पढ़ना, यदि आप कोडिंग आती है तो आप टेक्नोलॉजी बेहतर तरीके से समझ सकते हो, कोडिंग में बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हो। इसके अलावा छोटी छोटी तकनीकी सहायकों को स्वयं हल करके कोडिंग आप अपनी मदद से कर सकते हो, ठीक है। और पांचवा जो पॉइंट है, रचनात्मक और तार्किक सोच का विकास। कोडिंग केवल तकनीकी ज्ञान ही नहीं सिखाती है, बल्कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग भी विकसित करती है। जब आप कोडिंग करते हैं तो आपको समस्याओं के नए नए समाधान खोजने पड़ते हैं, जिससे आपकी समस्या समाधान करने की क्षमता बढ़ती है। अब ये समझ गए। अब देखते हैं, अब देखिए कोडिंग सीखने के लिए आवश्यक स्किल। अब स्किल्स क्या क्या है कोडिंग सीखने के लिए? तो देखिए कोडिंग सीखने के लिए आपको तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, कोडिंग की समस्याओं को हल करने की क्षमता होनी चाहिए, गणितीय समझ होनी चाहिए। यदि आप गणित अच्छी तरह आती है तो कोडिंग सीखना आसान हो सकता है, ठीक है। समस्या समाधान क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जटिल समस्याओं को हल करने की योग्यता आप आवश्यक होती है। धैर्य और अभ्यास, कोडिंग में गलतियां होना सामान्य बात है, लेकिन अभ्यास से ही सफलता मिलती है। ध्यान रखना, गलतियां होती हैं लेकिन अभ्यास होता है तो अभ्यास से सफलता जरूर मिलती है। और कौन कौन सी भाषाएं सीखनी चाहिए इसमें हमें, तो देखिए कौन कौन सी भाषाएं सीखनी चाहिए, यहाँ पर देखते हैं अब कौन कौन सी भाषाएं सीखनी चाहिए हमें। तो देखिए अगर आप कोडिंग शुरू करना चाहते हो तो निम्नलिखित प्रोग्राम की भाषा सीख सकते हो, ठीक है। पेथॉन होता है ना, पेथॉन होता है ना, ये आसान और लोकप्रिय भाषा है जिसका उपयोग डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ठीक है, वेब डेवलपमेंट में किया जाता है। अब आता है हमारा क्या आता है, जावास्क्रिप्ट आता है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट आता है। वेब डेवलपमेंट और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी भाषा होता है जावास्क्रिप्ट। HTML होता है, ठीक है, HTML होता है, HTML। और क्या होता है, CSS होता है, वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए उपयोगी होता है ये दोनों चीजें, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे देखिए आगे क्या है, C++, C और C++ और जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट में इस्तेमाल की जाने वाली भाषाएं ये दोनों, ठीक है। और SQL डेटा मैनेजमेंट के लिए होता है, क्या होता है, SQL, ये होता है डेटा मैनेजमेंट के लिए। अगर शुरुआत में पेथॉन और जावास्क्रिप्ट सीखना सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि ये आसान और बहुत सी बहुयोगी भाषा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कोडिंग कैसे सीखें। तो देखिए भविष्य में कोडिंग हम कैसे सीख सकते हैं और अभी कैसे सीख सकते हैं। तो आज के समय में कोडिंग सीखने के लिए कई ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे कि यूट्यूब ट्यूटोरियल्स होता है, यूट्यूब से सीख सकते हो। यूट्यूब एक बेहतरीन प्लेटफार्म है कोडिंग सीखने के लिए। ऑनलाइन प्लेटफार्म कोड एकेडमी है, अनअकैडमी है, बहुत सारी हैं, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। खान एकेडमी है, बहुत सारी हैं, तो यहाँ आप कोडिंग सीख सकते हो, ठीक है। भविष्य में कोडिंग का महत्व क्या है, यहाँ देखिए भविष्य जो है इसमें कोडिंग का क्या महत्व है। तो आने वाले समय में देखिए, आने वाले समय में क्या है, आने वाले समय में कोडिंग का बहुत महत्व हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग क्षेत्र में नौकरियां आएंगी। डिजिटल इंडिया, चाहे वो स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं हो, कोई कौन सी भी योजनाएं हो, वर्चुअल रियलिटी VR हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजमेंट रियलिटी AR के क्षेत्र में नई संभावनाएं। इसके लिए ये आप अपने भविष्य को सुरक्षित और उन्नत बनाना चाहते हो तो कोडिंग सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान रखना इस बात को। आज के दौर में कोडिंग सिर्फ एक तकनीकी स्किल नहीं बन गया है, भविष्य की अनिवार्यता बन चुकी है। यह न केवल कैरियर के बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा बल्कि रचनात्मक, तर्कशील और समस्या समाधान की क्षमता को भी विकसित करेगा। यदि आप अब भी सोच रहे हैं कि कोडिंग सीखें या नहीं, तो जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, आज ही शुरुआत कर दें कोडिंग सीखने की। सीखना चाहते हैं और सीखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा तो देर मत कीजिए, कोडिंग सीखिए, जरूरी सीखिए, ठीक है, कोडिंग सीखिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए आगे आने वाले समय में। ध्यान रखना इस बात को। और कोडिंग करके आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो अच्छी तरीके से। आने वाले समय में कोडिंग का बहुत ज़्यादा महत्व होने वाला है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।